नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें आलसियों के बारे में बताया गया है और इसके लेखक हैं विद्यापति। विद्यापति ने इसे लिखा है और इसमें व्यंग्यात्मक रूप से बताया गया है कि आलसियों का क्या हश्र होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी को सुनते हैं। आसीत मिथिलायां विश्वेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक विश्वेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से दानशील और दयालु थे और सभी दुखियों और अनाथों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अन्नम वस्त्रे दापयति। उनके बीच जो आलसी होते थे उन्हें भी अन्न और वस्त्र देते थे। यत निर्गति नाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरे ना अपि बन्हिना। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। निर्गति नाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरे ना अपि बन्हिना। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि निष्क्रियों में जो निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय और आलसी, निष्क्रियों में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान आलसियों का है और उनकी ऐसी स्थिति है कि वो भूख लगने के बाद भी जाठरे ना पी बनी ना, मतलब भूख लगने के बाद भी किसी तरह का कोई कार्य करने का प्रयास वे नहीं करते हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजास्तत्र बर्तुली बभूवो यतः। तब आलसी व्यक्तियों का इच्छित लाभ सुनकर वहाँ पे बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। यतः स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के ना धावन्ति जंतवः। कहते हैं स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के ना धावन्ति जंतवः। मतलब सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको आकर्षित करती है। जहाँ पर सुविधा मिलता है सब लोग उधर दौड़ते हैं। सजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता है। मतलब जहाँ दिखता है कि हाँ उनको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो हम भी उस फ़ायदे को लें। तो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य बनाकर, कृत्रिम मतलब ऐसी बनावटी आलस्य दिखाकर आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतरम अलसानां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामृष्टः। तदनंतर तब आलसियों के कारण अलसशाला में बहुत सारे द्रव्य मतलब धन का व्यय देखकर वहाँ जो लोग वहाँ कर्मचारी जो थे वहाँ पे तन्नियोगी पुरुष मतलब वहाँ जो पुरुष जो थे जो वहाँ पर काम करने वाले थे, नियुक्त जो पुरुष थे, उन्होंने आपस में बातचीत की। यदम अक्षम बुद्धया करुणया केवल अलसेभ्यो स्वामी वस्तुनि दापयति। वे आपस में विचार करने लगे कि बुद्धि से हीन
पर करुणा करके हमारा स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं दिलवाता है। मतलब वे आपस में वार्तालाप करने लगे, आपस में विचार करने लगे कि बुद्धि से हीन पर करुणा करके हमारा स्वामी जो है आलसियों को वस्तुएं दिलवाता है। परंतु कपटे नालसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, परंतु कपट करके आलसी नहीं है वे भी ले लेते हैं, जो आलसी नहीं है वे भी ले लेते हैं। यदि भवति तदा अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः बन्ही दापयित्वा निरूपयासु। यदि भवति मतलब यदि हो सके तो हम लोग इन आलसी पुरुषों की परीक्षा करें। ऐसा परामर्श करके क्या किया उन्होंने, अलसशाला में नियुक्त पुरुषों ने आग लगवाकर निरीक्षण किया। निरूपयामासु मतलब निरीक्षण किया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब घर में आग लगी हुई देखकर जितने भी धूर्त थे सभी भाग खड़े हुए। पश्चात दिश अलसा अपि पलायिता, बाद में आलसी भी चले गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलापन्ति। 4 पुरुष जो थे वही सोए रहे और आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जरा हम लोग आगे सुने। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहलम। एक वस्त्र से मुख को ढके हुए और वे कहता है कि ये कैसा कोलाहल है। द्वितीय बोलता है तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तृतीय नोक्तम, तीसरा बोलता है कोपि तथा धार्मिको नास्ति च इदानीं जलार्द्व वासोभि वासमान प्रावृणोति। कोई ऐसा धर्मी नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थ बोला अरे बाचाल, अरे कितना बोलते हो। कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ, तुम लोग कितना ज़्यादा बोलते हो। तुस्निम कथम ना तिष्ठत, तुम्हें क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो। तदस्थम चतुर्नामपि तेषामेव परस्परमालापं श्रुत्वा बन्ही च प्रबुद्ध मेषामुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर् बद्धभयेन चत्वारोऽपि अलसया केशेष्वा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृता। तब ततश्चतुर्नामपि तेषामेव परस्परमालापं श्रुत्वा, तब उन चारों के आपस में बातचीत को सुनकर और उनके ऊपर अग्नि प्रवृद्ध मेषा ऊपरी उनके ऊपर बन्ही मतलब अग्नि को गिरता देखकर नियोगी पुरुष मतलब जो वहाँ नियुक्त पुरुष थे वो भय के कारण भय से चारों आलसियों को केशस्वा दृश्य गृहीत्वा मतलब केस पकड़कर गृहात् बहिष्कृता और उन्हें घर से बाहर किया। पश्चादानालोक्य निर्योगी भी पठितम, बाद में ये सब देखकर वो नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानां जननी गति नालसानां गति काचिन लोके कारुणिकम बिना, मतलब स्त्रियों की रक्षा पति से होती है और बालकों की रक्षा उनकी जननी करती है।
नालसा नाम गति काचिन लोके, इस संसार में आलसियों की रक्षा कारुणिको मतलब दयालु के बिना नहीं हो सकती है। पश्चातेषु चतुर्वशेषु ततोऽप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, बाद में चारों को बहुत ज़्यादा सामान देकर मंत्री ने उन्हें बहुत सारा सामान दिया। तो इस तरह से इस अलस कथा में कहा गया है कि किस तरह से कितने आलसी थे कि उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, और मतलब उनको बस खाना मिल जाता था, सोते थे और खाना खाते थे। वो भी दूसरे मंत्री देते थे, विश्वेश्वर नाम के मंत्री थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे और वो खाते थे और सोते थे, सिर्फ कोई काम नहीं करते थे। इतने आलसी वो चारों थे कि मतलब आग लगने पर भी वो नहीं भागे, उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इससे ही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को इतना भी मतलब आलसी तो होना ही नहीं चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आलस करेंगे तो हमारी भी गति क्या होगी, इन्हीं चारों की तरह होगी। इसलिए हम लोगों को आलस से बचना चाहिए, अपने काम को समय पर करना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। मेहनत करेंगे तभी जीवन में सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और फिर से मैं बता रही हूँ, इसके लेखक विद्यापति हैं और ये पुरुष परीक्षा से ली गई है ये कहानी, और ये व्यंग्यात्मक कहानी है जिसे विद्यापति ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से बताया है, जो सबको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।